सर, यही वो घर है जिसे हम काफी देर से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। सिस्टम ने अभी उसकी लोकेशन कंफर्म कर दी है और अब ये वाज़ेह तौर पर हमारे रेंज में आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम इस घर के अंदर दाखिल होते हैं। सब लोग मुकम्मल खामोशी अख्तियार करें। अंदर किसी भी वक्त खतरा सामने आ सकता है, इसलिए हर कदम एहतियात से रखें। होशियार रहें, कोई भी गलती महंगी पड़ सकती है। जी सर, हम पूरी एहतियात करेंगे। सर, क्या हम अंदर चलें? सर, हमें यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है। लगता है कि मुजरिम अपना काम करके फिरार हो चुका है। हैरत की बात यह है कि लड़की के जिस्म पर किसी भी तरह के वाज़ेह निशानात मौजूद नहीं हैं, न गोली का, न चाकू का और न ही किसी जहरीले असर का सराग। सर, आखिर ये सब कैसे हुआ? मुजरिम ने ये काम किस तरीके से अंजाम दिया होगा? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कातिल वाकई बहुत चालाक है। सवाल ये है कि उसने ये सब कैसे किया। न गोली का निशान है, न किसी तेज धार आले का असर और न ही किसी किस्म के जहरीले मादे का पता मिलता है। आखिर कातिल ने यह काम किस तरीके से अंजाम दिया होगा? सर, कातिल हद से ज्यादा चालाक निकला है। इसने न सिर्फ तमाम कैमरे तबाह किए हैं, बल्कि हर रिकॉर्डिंग का निशान भी मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। लगता है जैसे उसने हर कदम पहले ही तय कर रखा था और हमें गलत रास्ते पर डालने का कोई मौका खाली नहीं छोड़ा। हाँ सर, कातिल वाकई इंतहाई चालाक है। इसने अपने पीछे एक भी सराग नहीं छोड़ा। हर काम इतनी महारत और सफाई से किया गया है कि लगता है जैसे हर कदम पहले से मुकम्मल प्लानिंग के तहत उठाया गया हो। सर, ये कोई मामूली शख्स नहीं। इसने अपना काम नहायत संजीदगी और महारत के साथ अंजाम दिया है। मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, हमारे हाथों से नहीं बच सकता। कितनी ही सफाई से काम करे, आखिरकार कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। हाँ हानिया, बताओ तुम्हें क्या मिला? सर, पूरा घर छान मारा है, हर कोना देख लिया, हर जगह तलाशी ली, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे कातिल अचानक कहीं से निकला, अपना काम करके बगैर किसी सुराग के गायब हो गया। जैसे वो हुआ की तरह आया और हुआ की तरह गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम हमसायों से पूछ गुछ करो कि किसी अजनबी आदमी को तो यहां आते जाते नहीं देखा। अब डॉक्टर शाबान ही पता चलाएंगे कि आखिर उसे कैसे कत्ल किया गया है। हम सीसीडी से हैं, घबराने की जरूरत नहीं। बस सच सच बताओ, क्या तुमने यहाँ किसी अजनबी आदमी को आते जाते या मशकूक हरकत करते हुए देखा था? नहीं सर, हमें वाकई कुछ पता नहीं चला। हम यहाँ काफी देर से मौजूद हैं, लेकिन ना तो कोई अजनबी आदमी हमारे पास से गुजरा और न ही कोई मुश्कूक हरकत नजर आई। अगर कुछ भी देखते तो फौरन आपको बता देते। हाँ, तुम ही बताओ, तुम तो इस घर की निगरानी हो। क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या हाल ही में किसी से सख्त तलखी हुई थी? जो भी जानती हो फौरन बताओ, ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं सर, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बस हमने इतना ही महसूस किया कि वो आज सुबह से काफी परेशान लग रही थी। अच्छा ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि वो सुबह से परेशान क्यों थी? क्या तुमने उसके रवैये में कोई तब्दीली देखी थी? नहीं सर, ये बात मुझे नहीं पता। बस मैंने देखा था कि वो सुबह से परेशान थी। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा घर है तो यकीनन कैमरे भी लगे होंगे। फौरन हमें वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाओ जो कैमरों में महफूज हुई है। बेटा, कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन 2 दिन पहले वो खराब हो गए थे। तभी से कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सर, मेरे घर के कैमरे भी 2 दिन पहले खराब हो गए थे, तब से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, 2 दिन पहले कैमरे खराब हुए थे, लेकिन अभी तक तुमने उन्हें ठीक क्यों नहीं करवाया? आखिर वजह क्या थी? सर, हमने कई बार उस आदमी को फोन किया था जो कमरे ठीक करने आता है। वो हर बार कहता था मैं अभी आ रहा हूं, मगर वो कभी नहीं आया। बाद में उसका फोन भी बंद हो जाता था। चलो कोई बात नहीं, लगता है उस सब के पीछे भी उसी का हाथ है। हाँ, और याद रखना, कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ डॉक्टर शब्बान, क्या पता चला है?
उसकी मौत के बारे में कुछ वाजे हुआ? क्या ये बताया जा सकता है कि उसे किस तरह कत्ल किया गया है? हाँ सर, अब हमें उसकी मौत के बारे में काफी कुछ समझ आ गया है। बात कुछ यूं है कि उसका दिल अचानक बंद हुआ, मगर सबसे हैरत की बात यह है कि न उसके जिस्म में कोई गैस का असर मिला, न कोई केमिकल और न ही कोई ऐसा निशान जो किसी मखसूस तरीके की तरफ इशारा करे। रिपोर्ट के मुताबिक दिल बंद जरूर हुआ है, लेकिन यह कैसे हुआ, यह अब भी एक राज है, क्योंकि कोई वाज़ेह सराग नहीं मिल रहा। सिर, ये तो अजीब सी बात लगती है। एक इंसान दूसरे इंसान का दिल यूं अचानक कैसे बंद कर सकता है? यह भी तो हो सकता है कि उसे कुदरती मौत आई हो, शायद उसे कहीं हार्ट अटैक हुआ हो। नहीं, उसे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। अगर हार्ट अटैक होता तो रिपोर्ट में साफ तौर पर नजर आ जाता। रिपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि दिल रखा जरूर है, लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आई। आखिरकार कातिल ने उसे किस तरीके या किसी चीज की मदद से उसका दिल बंद किया होगा? इस चीज का पता लगाना वाकई मुश्किल है। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि कातिल ने क्या इस्तेमाल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हम सीसीडी से बात कर रहे हैं। सिर, जल्दी आए, यहां अभी अभी एक कत्ल हुआ है। न ठीक है, तुम वहीं रहो, हम फौरन पहुंच रहे हैं। सिर, ये कत्ल भी पिछले कत्ल जैसा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वही शख्स है जिसने पिछला कत्ल किया था। हाँ, तुमने ठीक कहा है। ये कत्ल भी पिछले कत्ल जैसा ही लग रहा है, और इस बार भी किसी किस्म का वाज़ेह निशान मौजूद नहीं है। सिर, इसका साफ मतलब यही है कि ये दोनों कत्ल एक ही आदमी का काम है। सर, जल्दी आइए, इधर मुझे पांव के निशान मिले हैं। हाँ जबीर, बोलो क्या हुआ है? सर, इधर देखें, मुझे पांव के निशान नजर आए हैं। शायद ये मुजरिम के हों। सिर, पांव के निशान सीधा 4 नंबर गोदाम की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यही बनता है कि कातिल 4 नंबर गोदाम में गया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इस तरफ 4 नंबर गोदाम है। हमें फौरन निकलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही मुजरिम वहां से भाग जाए। सिर, हमें ये तस्वीर मिली है और उसके ऊपर एक क्रूज भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कातिल का अगला शिकार यही शख्स हो सकता है। तो फिर हमें फौरन वहां जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कातिल इसे भी कत्ल कर दे। ये केस का हमारा अगला सबूत हो सकता है। हाँ, तुमने ठीक कहा है। हमें कातिल से पहले उसे ढूंढना होगा। वो किसी को अपना अगला शिकार बनाने वाला है, इसलिए हमें कातिल से पहले उस तक पहुंचना होगा। सर, वो इस वक्त कहां हो सकता है और हम उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यही आखिरी तरीका है। बहुत होशियार समझते थे तुम अपने आप को। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता? तुम गलत फहमी में थे। अब बताओ, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? सर, कभी हमारी भी एक फैमिली थी, हंसती खेलती फैमिली। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन था, फिर इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे घर को जला दिया, मेरी फैमिली को तबाह कर दिया। धोखे से मुझसे सब कुछ हथिया लिया और मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बदला जरूर लूंगा। जब तक बदला न लेता, मुझे चीन नहीं आता। ये मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मगर तुमने भी अच्छा नहीं किया। फिर तुम में और इनमें क्या फर्क रह गया? तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है सर, आप जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे कबूल है। अच्छा, ये तो बताओ तुमने उनका कत्ल कैसे किया? सर, उसी बांसुरी की वजह से मैंने उन सब का कत्ल किया। मैं उस बांसुरी से उनके कान में फूंक मारता था
जिसके बाद वो सांस नहीं ले पाते थे और उनका दिल काम करना छोड़ देता था। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें इस तरह नहीं पकड़ सकते? उसे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो।